दो छोटी छोटी सी बातें और याद रखनी है, उसके बाद मैं आपको इंटीग्रल करके दिखा रहा हूं। तो दो छोटी छोटी सी बातें जो याद रखनी है वो समझो। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कभी कांस्टेंट लिखा है, क्या लिखा है, c माने कांस्टेंट, और x की पावर n dx लिखा है, तो आप इंटीग्रेट करते समय किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के। तो अंदर रहने का अधिकार, इस साइन के अंदर लिखने का अधिकार सिर्फ x के पास है। ये c को आप बाहर लिख देंगे तो c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल x की पावर n dx। यानी पहली चीज मैंने तुम्हें यह सिखाई कि जो कांस्टेंट होता है उसे बाहर लिख देते हैं, और हमें इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है तो अंदर सिर्फ x ही रह सकता है। अगर इंटीग्रल r के रेस्पेक्ट में करना है तो अंदर सिर्फ r वाला फंक्शन ही रह सकता है, बाकी फंक्शन बाहर चला जाएगा, तब इंटीग्रेशन होता है। एक और बात बेटे मैं बता रहा हूं, जैसे हमारा ये इंटीग्रल है और यहाँ कई फंक्शन लिखे हुए हैं, u, v, w और लिखा है dx। यहाँ u भी x का ही फंक्शन है, v भी x का ही फंक्शन है, w भी x का ही फंक्शन है। जैसे u की वैल्यू हो साइन x, इसकी वैल्यू हो e की पावर x, इसकी वैल्यू हो x क्यूब, कई सारे फंक्शन लिखे हैं सब x के। साइन x तो भी x का फंक्शन है, e की पावर x वो भी x का ही फंक्शन है, x क्यूब वो भी x का ही फंक्शन है। तो इंटीग्रल कैसे करेंगे, एक एक को अलग अलग। इसका मतलब इस तरह से है, u dx ये एक इंटीग्रल हो गया, प्लस माइनस v dx ये दूसरा इंटीग्रल हो गया, और प्लस माइनस w dx ये तीसरा इंटीग्रल हो गया। यानी एक तरह से ये तीन इंटीग्रल हैं। u dx इनमें से एक इंटीग्रल हो गया, आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक साथ करो, लेकिन वैसे इसका मीनिंग ये है कि इस फंक्शन का अलग से इंटीग्रल समझ लो, इस फंक्शन का अलग से समझ लो, इस फंक्शन का अलग से समझ लो, और चाहो तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक साथ कर दो, उससे कोई अंतर नहीं है। जब जैसी हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब एक सवाल मैं पहले तुम्हें बता रहा हूं, और वो भी कठिन वाला बता रहा हूं। डेफिनेट का इंटीग्रल का मैं एक सवाल बता रहा हूं, ये सबसे समझने में मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मुश्किलों से शुरू करते हैं, हमारे बच्चे द बेस्ट है, तो इस इंटीग्रल को पहले समझो। एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो हाउ टू सॉल्व बोलो डेफिनेट इंटीग्रल। ये मुश्किल है, इनडेफिनेट सॉल्व करना इसकी तुलना में आसान होता है, लेकिन तो मुश्किल ही तुम्हें जब आसान लगेगा तो आसान तो बहुत ही आसान लगेगा। तो देखो एक सवाल ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रल आई इक्वल्स टू gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर dr, लिमिट दी हैं r1 से r2। पहले पहचानो ये डेफिनेट क्यों है। सही जवाब है क्योंकि इसमें लिमिट्स दी हुई हैं, इसलिए ये डेफिनेट है। दूसरा सवाल, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो आप देख रहे हो हमें इंटीग्रेट करना है, डी आर आ रहा है ना, तो आर को रेस्पेक्ट देनी है। सारी रेस्पेक्ट किसको देनी है, आर को। डी आर आ रहा है तो आर को, डी एक्स आता तो एक्स को। तो अंदर रहने का अधिकार किसके पास है, सिर्फ आर के पास। तो ये gm1 m2 इन पे अंदर रहने का अधिकार नहीं है, ये कांस्टेंट्स हैं। तो जब इंटीग्रल शुरू करेंगे तो अभी मैंने समझाया था कांस्टेंट बाहर लिख देते हैं। तो देखो अब सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, ध्यान से देखना। तो पहली लाइन में हम क्या करेंगे, gm1 m2 बाहर, इंटीग्रल का निशान r1 से r2, ये r की पावर 2 ऊपर आ गया तो r की पावर -2 dr। अब बहुत सिंपल सा दिख रहा होगा, है ना। अब बताओ ये किस जैसा है, ये है x की पावर n dx जैसा।
किस जैसा है? इंटीग्रल x की पावर n dx जैसा है। और इसका आंसर क्या होता था, तुमने अभी याद किया है? बताओ। x की पावर n+1 अपॉन n+1। ध्यान आ रहा है? और प्लस c। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर लिमिट दी हो तो फिर ये कांस्टेंट नहीं आता है, और अगर लिमिट ना दी हो, जैसे यहां नहीं दी हुई है, तो कांस्टेंट आता है। बहुत सरल शब्दों में, डेफिनेट इंटीग्रल में c नहीं लिखा जाएगा, इनडेफिनिट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब जरा इसको इंटीग्रेट करो, तो आ जाएगा g m1 m2। इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये ब्रैकेट है, इंटीग्रल का निशान हट गया, ये ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट। तो r की जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करना है, अपॉन जो भी पावर हो जाए उसे लिख देना है। r की पावर n+1 अपॉन n+1। n का रोल -2 प्ले कर रहा है। इंटीग्रेशन हो चुका है। ध्यान रखिए, अब dr नहीं लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन हैज डन। अब लिमिट्स लिखी जाएंगी, लेकिन लिमिट्स अब राइट हैंड साइड पर लिखी जाएंगी। देखो, पहले देखो लिमिट इधर लिखी हुई थी इंटीग्रेशन में, अब इधर। इसका मतलब यह है कि इंटीग्रेशन का काम हो चुका है। तो लिमिट किधर आ जाती है? राइट हैंड साइड पे। अब बताओ अंदर वाली चीज कितनी हो गई? शाबाश बोलो। तो I बराबर g m1 m2, r की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। लिमिट्स हैं r1 से r2। r की पावर -1 समझ रहे हो? 1 अपॉन r, और ये माइनस, तो ये लिखा है माइनस का 1 अपॉन r। क्या लिखा है? माइनस का 1 अपॉन r। तो देखो इंटीग्रल I कितना हो गया, जरा केयरफुली देखो। तो I हो जाएगा प्यारे बच्चों g m1 m2, और ये था माइनस का 1 अपॉन r, और ये थी लिमिट्स, लोअर लिमिट r1, अपर लिमिट r2। अब क्या करते हैं? लास्ट स्टेप आ गया, इंटीग्रेशन वगैरह सब हो चुका है, सॉल्व भी कर लिया, इतना आ गया। अब r की जगह, अब आप कहेंगे r की जगह ही क्यों? याद करो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे? r के। किसके रेस्पेक्ट में? r के। तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो r की जगह अपर लिमिट, फिर एक माइनस का निशान, और लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर सुनो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसकी जगह? r की जगह। r की जगह ही क्यों? क्योंकि r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया था। कैसे पता चला? क्योंकि dr लिखा हुआ था सवाल में, देखो एक बार देख लो, ये लिखा है dr, तो हमने विद रेस्पेक्ट टू r इंटीग्रेशन करना था। तो r की जगह एक बार आएगी अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। ध्यान से देखना। तो I हो जाएगा g m1 m2 -1 अपॉन r, हट जाएगा r2 आ जाएगा, तो r2। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मेरा माइनस और ये माइनस मिलके प्लस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस एंड माइनस प्लस, और r की जगह लोअर लिमिट r1। ये जो आया है यही आंसर है, आंसर। तो ये पहला इंपॉर्टेंट सवाल मैंने डिस्कस किया है। एक आसान सा और करके दिखा देता हूं, फिर तो बहुत सारे करने हैं, तो जरा ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक आसान सा इंटीग्रल ले रहा हूं, अब तुम लोग बताना। इंटीग्रल u से v, ये लिमिट है, m v dv, ये लिखा हुआ है। पहला सवाल पूछने जा रहा हूं, बताओ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? बोलो। तो देखो dv आ रहा है ना, तो v के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? v के। तो अंदर रहने का अधिकार किसको है? v को। m के पास ये अधिकार नहीं है, इसे बाहर जाना पड़ेगा। तो I हो जाएगा m इंटीग्रल u से v तक v dv। v की पावर 1 मानी जाएगी, कोई पावर नहीं है तो 1। अब वही इंटीग्रल यूज करना है, x की पावर n वाला,
बोलो आंसर क्या हो जाएगा। इंटीग्रल का निशान हट गया है, बिग ब्रैकेट आ गया है, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, जो भी पावर हो उसमें एक जोड़ दो तो पावर हो जाएगी 1+1 और उतना ही नीचे लिख दो। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, x की पावर n वाला। तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, n का रोल यहां 1 प्ले कर रहा था। लिमिट इधर आ जाएंगी u से v तक। अब जरा बताओ ये कितना लिखा है, m, ये लिखा है v² डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को आप बाहर ले सकते हो, v को अंदर रखना जरूरी है क्योंकि v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया है। 2 को बाहर भी लिख सकते हो, तो हाफ m v² u से v तक। अब क्या करोगे, लास्ट स्टेप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसकी जगह पर, v की जगह पर। v की जगह पर क्यों, क्योंकि v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया है। तो ये आ जाएगा हाफ m, ये वाला 2 नीचे आ गया है, इसी को हाफ बोल रहे हैं, ये वाला 2 है, ये m ये है। तो बताओ क्या आ जाएगा, अपर लिमिट v², क्योंकि v की जगह v ही लिखना है, ये भी v है, माइनस v की जगह u लिखा जाएगा, तो माइनस u²। v को पहले रिप्लेस करेंगे इस वाले v से, फिर इस v को रिप्लेस करेंगे इस वाले u से। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया, तो यही माना जाएगा आंसर। आज मैंने बेटे इंटीग्रेशन का बेसिक सा पार्ट आपको सिखाया है, तो फॉर्मूले याद कर लेना। और आगे अब मंडे की वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। थैंक यू बच्चों।